था ना पढ़ाना था यार, एक मोबाइल फ़ोन होता था मेरे पास और एक डंडा होता था। कल दिखाऊँ आप लोग को वो, मैंने अभी तक रखा है सँभाल के। मेरे जीवन का सबसे स्पेशल वही है। जहाँ मेरे सारे अवार्ड्स रखे होते हैं ना, वहाँ मैंने वो डंडा रख रखा है जिससे मैं मोबाइल फ़ोन फँसा के पढ़ाता था, रबड़ बैंड से। पहले किताबों के ऊपर रखता था, फिर एक डंडे पे, फिर उसके बाद ट्राइपॉड लाया। सामने व्हाइट बोर्ड और सामने एक लाइट रखता था जिसको हम लोग भपका बोलते थे, भपका। हैलोजन लाइट होती थी, पूरे मुँह पे ऐसे लाइट पड़ती थी और भाई साहब मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ मैं आप लोग को ये बताता हूँ। मैं आपको और मैं अपने चैनल से ही दिखाता हूँ आप लोग को। दिख रहा है क्या? मैं जब क्लास 12th में ना था ना, तो मैं आईटी की तैयारी नहीं कर पाया, फीस बहुत महंगी होती थी आईटी की तैयारी की। और ये मुझे बड़ा चुभ गया था। मेरा एक दोस्त था, वो कोटा चला गया आईटी तैयारी करने, और वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए दिया होगा, जो भी दिया होगा, उसकी भी कोई गलती नहीं है, अच्छा दोस्त था। और वो आईटी में सेलेक्ट भी हो गया, 2-3 हज़ार रैंक थी, सेलेक्ट हो गया। उस टाइम मुझे बड़ी जलन होती थी कि यार मैं भी पढ़ाई में अच्छा हूँ, मुझे बराबर का मौका क्यों नहीं मिला, मैं कोटा क्यों नहीं जा, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना, आप ये बात समझो, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे उस टाइम ये बड़ा फील होता था, इसमें मेरी क्या गलती है। वो तो जिंदगी में बाद में समझ में आया कि गरीब पैदा हुए हो तो बहुत सारी चीजें तुम्हारे साथ अन्याय होगा, और तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि गरीबी आपको विरासत में मिल गई है भाई। अब आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज का। बहुत सारे लोगों के लिए जो चीजें आम होती है, आपके लिए वो बहुत खास होगी। घर में आइसक्रीम आ जाए, आपके लिए खास हो जाता था कि आइसक्रीम आई है आज घर में, वाह वाह। बर्थडे पे नया कपड़ा मिलेगा, अरे वाह। साल में एक बार नया कपड़ा मिलता है, वाह। ये हालत होती थी यार हम लोग की। ऐसे हम और मेरी बहन जीते थे। तो मैं ना जब कोटा नहीं जा पाया ना तैयारी करने, और मेरा दोस्त चले गया और मेरे को कोई बड़ी कोचिंग नहीं मिली, फिर मेरी मम्मी जाके मेरे, क्या बताऊं, रिश्तेदारों से मतलब उन्होंने पैसे मांगे, और बहुत दूर के रिश्तेदारों ने पैसे दिए, थोड़े बहुत जिन्होंने हेल्प की, थोड़ी थोड़ी सबने हेल्प की, जैसे तैसे थोड़ा बहुत हुआ, पढ़ाई चली। फिर मैं ट्यूशन पढ़ाता था, 8th क्लास से ट्यूशन पढ़ाता था, फिर मैं कोचिंग पढ़ाने लगा। आज आप लोग को लगता है टीचर है, अरे जब मैं 11th क्लास में था तब मैं साइकिल से जाता था कोचिंग पढ़ाने। अचीवर्स कोचिंग नाम था, वहाँ मैं गया था पढ़ाने। और 9th क्लास को ग्रेविटेशन पढ़ाया था, क्यों? क्योंकि पैसे चाहिए थे भाई, मजबूरी थी, शौक वौक कुछ नहीं था, तब सिर्फ मजबूरी थी। पर जब मैं आईटी कोचिंग नहीं कर पाया ना, उस दिन मुझे लगा यार ये गलत, ये सिस्टम गलत है यार, किसी को ये सिस्टम से ही करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ठीक हूँ यार, पढ़ने में मैं ठीक हूँ, मुझे सही अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही है। अगर सरकार ने एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम रख रखा है और उसका कुछ सिलेबस है, कुछ भी है कॉम्पिटिशन लायक, तो उसकी तैयारी सबको बराबर से सरकार क्यों नहीं दे रही है। अगर इंडिया के अंदर 20,000 ऐसी सीट है जहां से जिंदगी बदलने के चांस है, तो उस सीट तक पहुंचने की जो अपॉर्चुनिटी है वो सबके लिए बराबर क्यों नहीं है। मैं बड़ा ये सब सवाल करता था कॉलेज में। फिर मैं कोचिंग पढ़ाता रहा, फिर मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता गया। फिर यार एक दिन मुझे लगा यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश तो करता हूँ। फिर भैया यूट्यूब चैनल खोला कि यार हमारे से बहुत बच्चे होंगे जो भगवान जिनको प्रतिभा तो दिए हैं पर साधन नहीं दिए, हमें पता रहता है बहुत से बच्चे होंगे। फिर मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया और मैंने काम किया। मैं चला गया कोटा, और कोटा जाके मैंने खरीदे पायरेटेड लेक्चर। उस टाइम चलते थे पायरेटेड लेक्चर, आज तब यूट्यूब का जमाना नहीं था भाई। बहुत कम लोग यूट्यूब पे, किसी टीचर के यूट्यूब पे वीडियो आते थे ना, वो हटवा देता था अपने वीडियो कि मेरे वीडियो यूट्यूब पे ना आए, वरना मेरी ऑफलाइन कोचिंग कौन आएगा। तब ये डर लगता था लोगों को, और इस डर में ना जाने कितने लोग यूट्यूब पे पढ़ाए नहीं आज तक। बहुत सी बड़ी बड़ी कोचिंग को हमेशा ये डर लगा कि अगर मेरे वीडियो यूट्यूब पे आ गए तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में कौन आके 1-1.5 लाख रुपए देगा। तो मैं कोटा गया, वहां पे पायरेटेड वीडियो मिलते थे 5-5 हज़ार रुपए में, टॉप टीचर की वीडियो। मैंने कहा मुझे सबके वीडियो दो, मैं देखूंगा सबके। और मैंने सारे टॉप टीचर की वीडियो देखी, मुझे कोई शर्म भी नहीं इस बात में, सबसे सीखा। वहां से नोट्स खरीद के लाया कोटा से, खूब सारे नोट्स खरीदे। मैं जब कोटा गया था ये सब नोट्स खरीदने में सारी चीजें, तो हालत ये हुई थी लौटते हुए मेरे पास पैसे खत्म हो गए। ये सच बात है, क्योंकि मैं वहां लालची हो गया एकदम। मुझे वहां बहुत सारे वीडियो लेक्चर मिल रहे थे, मैंने कहा इस टीचर के भी दे दो। अब फिजिक्स में एक नहीं, मैं 4-4 टीचर के वीडियो लेक्चर खरीद रहा हूँ। अच्छा 5,000 के इनके, जैसे 2,000 के इनके दे दो, अच्छा 1,000 के इनके मिले, प्लीज दे दो प्लीज दे दो। मुझे याद है मैंने कहाँ से खरीदे थे। और उसका नाम नहीं लूंगा, बेचारा पायरेटेड बेचता था, क्या नाम लूँ। तलवंडी में है वो दुकान, कोटा में। तो वहां से मैं लिया, और एक लॉज टाइप की जगह पर रुका था। लौटते वक्त भाई पैसे एकदम खत्म हो गए। फिर लौटते वक्त ट्रेन के जनरल डिब्बे से मैं लौटा। जनरल डिब्बे में क्या होता है, आप सस्ता टिकट लेके चढ़ जाओ, और सस्ता लेके टिकट लेके चढ़ जाओ, सीट की गारंटी नहीं है, जमीन पे बैठो, बाथरूम के पास बैठो, कहीं बैठो। पर मुझे बिल्कुल दुख नहीं था। बैग में भरी हुई किताबें थी, पेन ड्राइव थी जिसमें भरे हुए था, पेन ड्राइव का जमाना था, पेन ड्राइव थी जिसमें भरे हुए लेक्चर थे। मैंने कहा अब घर जाके मैं बताता हूँ इंडिया को, अब मैं पढ़ाऊंगा टॉप क्लास कंटेंट।
उसके बाद भाई साहब मैंने क्लास 11 पढ़ाया यूट्यूब के ऊपर और हिट हो गया। क्यों हिट हो गया? क्योंकि बच्चे जा रहे थे ऑफलाइन कोचिंग महंगी महंगी और घर आते थे, सेम कंटेंट उनको मिलता था मेरे नोट्स के अंदर, मेरे वीडियो में। तो कहते थे यार तो वही कंटेंट पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। वहां से यार हिट हो गया। तब भी मुझे याद है बहुत से ऑफलाइन कोचिंग के टीचर्स थे, बहुत दबाते थे तब उस टाइम पे कि अरे ये क्या कर लेगा, यूट्यूब पे क्या पढ़ाते हैं, इनको ये नहीं आता, यूट्यूब से नहीं सिलेक्शन होता। धीमे धीमे ट्रेंड बदल गया, बच्चे यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट कर दिए। धीमे धीमे ऑफलाइन टीचरों को जाके बच्चे आंसर सही बताने लगे, बोले हम तो ये चीज़ पहले से पढ़ चुके हैं। धीमे धीमे ऑफलाइन के टीचर्स भी मेरे वीडियो से पढ़ने लग गए। धीमे धीमे स्कूल के टीचर्स मेरे वीडियो से पढ़ने लग गए। ये कहानी मैं सुना रहा हूँ आपको 2016, 17, 18, जो कहानी आप जानते नहीं, आप छोटे थे बहुत, वहां की कहानी सुना रहा हूँ। वहां से ये चेंज हुआ। आज मुझे लगता है मैंने कम से कम ये चीज एक हद तक सॉल्व कर दी है कि आज पैसे के अभाव से कोई बच्चा ऐसा नहीं कि आईटी की तैयारी, नीट की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकता। हाँ, अभी और लेवल पे सॉल्व करनी है। अभी से बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि फिर ऑफलाइन में आपकी फीस ज्यादा है। अरे भाई ऑनलाइन है ना सस्ता मेरा। कौन कह रहा है आप ऑफलाइन पढ़ो, आपके पास पैसे कम है आप ऑनलाइन से पढ़ो। बढ़िया पढ़ा तो रहा हूँ। 5,000 रुपए में भारत के सबसे बेस्ट टीचर से पढ़वा रहा हूँ यार, इंडिया के। अरे ऐसे थोड़ी है कि ले आए किसी को भी उठा लाए पढ़ाने के लिए कि भाई तुम फ्री हो आ जाओ भाई तुम पढ़ाओ, तुम ठीक लग रहे हो, तुम्हारी ठीक ठीक ब्रांडिंग कर देंगे तुम पढ़ा। ऐसा थोड़ी लाए टीचर। जिन टीचरों से यहाँ पढ़ते हैं बच्चे, आप अभी आप छोटे हो आपको पता नहीं, मतलब आपने तो ऋतिक सर से समृद्धि मैम को देखा है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, बट अभी आपने आईआईटी नीट के टीचर ही नहीं देखे पीडब्ल्यू के, कैसे कैसे लेके आया हूँ मैं। और कितने टीचरों को तोड़ने की कोशिश कितनी बार हुई है, पर पीडब्ल्यू को तोड़ना है बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चे बहुत प्यार करते हैं। जैसे आप लोग 10th में मुझे प्यार करते हो ना, ऐसे ही 11th में बच्चे पीडब्ल्यू के टीचर्स को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सस्ता पढ़ाते हैं, सारी फैसिलिटी देते हैं, बहुत सिलेक्शन कराते हैं। एक बार बस टाइप कर लेना पीडब्ल्यू के रिजल्ट पे यार, आजकल लोग उंगली उठाने लग गए यार। पीडब्ल्यू के रिजल्ट पे यार लोग उंगली उठाने लग गए यार। पीडब्ल्यू के रिजल्ट पे यार लोग उंगली उठा रहे हैं यार। अपनी छत से झांक के देखो, बगल वाले घर में पीडब्ल्यू से ही सेलेक्ट हुआ आईआईटीएन बैठा होगा। अपने शहर में एक बार लाउडस्पीकर से चिल्ला दो पीडब्ल्यू से कितने आईआईटीएन है, खड़े हो जाएंगे पूरे। मतलब ये बताने की बात है, ये सब छोटी छोटी बातें मैं बताऊं आके, इतनी बेवकूफी की बात है। मैं आपको यही बता रहा हूँ। आप लोग 10th में हो, अभी आपको बहुत सी चीजें नहीं पता है। आपको बहुत सी चीजें नहीं पता है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने शहर में बस पूछना है कि पीडब्ल्यू से कितने लोग सेलेक्ट हुए, आपको खुद पता चल जाएगा। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि पीडब्ल्यू से रैंक 50 आई, रैंक 100 आई, रैंक 200, मैं नहीं कह रहा हूँ। रैंक 3,000 आई, रैंक 4,000 आई। सबसे ज्यादा आईआईटी में बच्चे किसने भेजे पिछले साल, बस ये सवाल रहता है मेरा। सबसे ज्यादा गांव से आईआईटी में बच्चे किसने भेजे पिछले साल, ये सवाल रहता है मेरा। सबसे ज्यादा एवरेज बच्चे किसने भेजे आईआईटीएन में, ये सवाल रहता है। सबसे ज्यादा कमजोर बच्चों को आईटी में कौन पहुंचा रहा है, ये सवाल रहता है मेरा। भाई एक अच्छे बच्चे को कोई भी पढ़ा के किसी भी रैंक पे पहुंचा सकता है। मैं हमेशा ये बोलता हूं, ऑल इंडिया रैंक 1 जो आती है ना आईआईटी में, नीट में, उसमें टीचरों का रोल बहुत कम होता है। और उसमें लोग टीचर क्रेडिट लेने जाते हैं, ये रैंक हमारी, ये रैंक हमारी, सब लड़ते रहते हैं। वो बच्चे का रोल है। टीचर की मेहनत होती है ऑल इंडिया रैंक 2,000 पे, ऑल इंडिया रैंक 4,000 पे, जहां बच्चा 10th में कमजोर होता है। 80%, 85%, 70%, 60% वाला बच्चा जब आता है, 60% वाला बच्चा स्टेज पे खड़ा होता है, और वहां से जब उसको घिस के मेहनत करा के बैच में पढ़ा पढ़ा के टीचर सेलेक्ट कराता है, और वही बच्चे पीडब्ल्यू को सबसे ज्यादा प्यार भी करते हैं। मास सिलेक्शन। तो किसी को कभी अगर ऐसा लग रहा है कि इतना इजी नहीं है, आप लोगों में बताना चाह रहा था। चलिए रात हो गई, थोड़ी बहुत मैंने बातें की आपसे, इसलिए आज आपको थोड़ी कहानी सुनाई। एक वीडियो आपको और दिखाता हूँ कि कहाँ से मैं बना हूँ। पता है एक बार एक चीज़ हुई थी कि बहुत ज़्यादा पीडब्ल्यू के टीचर्स पे अटैक अटैक ये सब, मतलब अटैक मतलब वही सब हो रहा था कि हम ले जाएं ले जाएं। अभी रिसेंटली भी एक दिन हो रहा था, तो मेरे से कोई पूछा था डर नहीं लगता, हमने कहा अकेला आया था अपन, कोई पूछने वाला नहीं था मेरे को, अकेला आया था अपन, कोई सपोर्ट नहीं था मेरे को, कोई गॉडफादर नहीं है मेरा इधर, अकेला आया था अपन। और आते ही पहले दिन पढ़ाया था, और आज भी पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने से ही बना हूँ मैं, टीचर से ही बना हूँ मैं। अकेला आया था अपन। ये आप लोग को एक बहुत बहुत ऐसा वीडियो दिखाएंगे, आप देखना। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ये तो आपको इंस्पायर करेगा। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ये सेटअप। इसमें हम सारे ये देखो, सारे पोटेंशियल्स निकालेंगे। ठीक है ना? ये बैटरी लगी, जनरल रेजिस्टेंस लगा है, 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, कुछ जी का कॉम्बिनेशन है, और 2 रेजिस्टेंस ये है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो आप देखो, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल से करंट आएगा। पीछे टीवी की आवाज आ रही है आप लोग को? ये कहता हो गया, इसको हम यहाँ पे बना देते हैं। ओके,
सुना आपने, पीछे टीवी चल रहा है क्योंकि पिताजी बगल रूम में टीवी देख रहे हैं और वो नहीं बंद करेंगे। उनको मैंने 3-4 बार बोला होगा, पापा प्लीज टीवी बंद करिए। क्या तुम वीडियो वीडियो शूट करते रहते हो, हमें क्या फालतू की चीज है यार। नहीं बंद हो रहा टीवी, पिताजी फुल वॉल्यूम पे टीवी चला रहे हैं। उनसे कितनी बार पापा प्लीज धीमा नहीं। मैं एक बात बोलूं, ऐसे समय आएंगे जीवन में जहां कोई साथ नहीं देगा। एक वक्त आने पे दोस्त, यार, प्यार और अंत में परिवार सब साथ छोड़ते हैं। तू अकेला रह जाएगा मेरे भाई। लड़नी पड़ेगी तुझे अपने हक की लड़ाई। एक वक्त पे सब साथ छोड़ पर लड़ना पड़ता है। वो दिन देखे हैं यार मैंने, वहां से ये चीजें बनी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप भी ऐसे इंस्पायर्ड रहो, ऐसे ही मोटिवेटेड रहो। जीवन में नीचे समय आते हैं, बहुत खराब समय आते हैं, और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं खाली हाथ आया था, मैं कुछ लेके थोड़ी आया था इधर, अपने दम पे आया मैं इधर। ये रहना चाहिए यार, ऐसे बनेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई लव यू अ लॉट। टेक केयर। बता देना आज की क्लास कैसी लगी। हो सकता हो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दिया है, हो सकता हो कंफ्यूज लग रहा हो, प्लीज़ बता देना अगर आज समझ में नहीं आया हो। अगर आप लोग कहोगे आज समझ नहीं आया तो कल इस चैप्टर को मैं समराइज़ करके फिर से पढ़ाऊंगा आप लोग को। पर मैं साथ दूंगा यार पूरा। थोड़ा हो सकता हो मैं थका ज़्यादा था, शुरुआत के 1-2 घंटे बहुत एनर्जी थी, फिर मेरी थोड़ी कम हो गई। पर अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो कल मैं फिर आऊँगा, इसको पढ़ा दूंगा। और मैथ्स जल्द आने वाला है, ऋतिक सर से मेरी पूरी बात हो रही है, मैथ्स जल्द आने वाला है। गुड नाइट, आई लव यू ऑल।